बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम एक बार फिर बात करेंगे FIA की उस रिपोर्ट के हवाले से जो कि आटे और चीनी के बहरान के ऊपर पैदा की गई थी। उसकी रिपोर्ट जब पब्लिक हुई तो हमने देखा कि पंजाब और वफाक में बड़े पैमाने पर तब्दीली हमें नजर आई। पंजाब में गंदम के बहरान के ऊपर सूबाई वज़ीर खुराक समीला चौधरी साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया, जबकि हमने वफाक में हमने देखा कि बड़े पैमाने पर वजारतों में तबादले कर दिए गए, कुछ नए लोगों को शामिल कर लिया है। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने रिपोर्ट पब्लिक करने का जो फैसला किया था वो कितना अच्छा साबित होगा ये तो आने वाले दिनों में इसका अंदाज़ा होगा। लेकिन इस फैसले की जो गूंज थी वो पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों और तमाम जो मकतबा फ़िक्र के लोग थे उन्होंने प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के इस फैसले की उन्होंने हमायत की थी और उन्होंने तारीफ़ भी की थी। लेकिन अब मामला जो है वो काफ़ी गंभीर होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि शायद एक तरफ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान होंगे और दूसरी तरफ जो है वो शुगर माफिया होगा, क्योंकि शुगर माफिया जो है वो अब जो है इस बात के ऊपर खामोश बिल्कुल भी नहीं बैठ सकता कि उनके हवाले से एक रिपोर्ट पब्लिक हो जाए, उनको एक्सपोज कर दिया जाए और वो वहाँ पर खामोश बैठें। इसका बहरहाल आइंदा आने वाले वीडियोज़ में आपको बताएंगे कि वो उनके मुमकिन तौर पर वो क्या कुछ कर सकते हैं शुगर माफिया के जो लोग हैं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के ख़िलाफ़। बहरहाल जहांगीर खान तरीन साहब की बात करते हैं, क्योंकि जहांगीर खान तरीन साहब जो हैं सबसे ज़्यादा बेनिफिशरी जो हैं वो इस पूरे जो एक ये जो मामला है शुगर का इसमें वो रहे हैं। और जहांगीर खान तरीन साहब ने आज उन्होंने कुछ सहाफ़ियों के साथ मुलाकातें की, वहाँ पर भी उन्होंने तस्करा किया और उसके साथ साथ उन्होंने नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में भी गुफ्तगू की और वहाँ पर उन्होंने काफ़ी हैरानकुन किस्म की और चशम कुशा किस्म के इंकशाफात किए। 3 से 4 बातें जो उन्होंने की वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, जो कि इससे पहले माजी में उनके ऊपर इल्ज़ामात लगते रहे, उनके ऊपर तनकीद होती रही। चीनी का मामले पर असद उमर की वजारत के हवाले से, उस्मान बुज़दार की तैनाती के हवाले से, ऐसी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर उन्होंने आज गुफ्तगू की। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो उन्हें की, उन्होंने कहा कि चीनी के मामले पर जो है ये जो रिपोर्ट है FIA की ये अधूरी रिपोर्ट है और उनको फंसाया गया है एक मुनज़्ज़म प्लानिंग के तहत और उनको बदनाम किया गया है। और वो साबित करके रहेंगे कि ये जो है ये जो रिपोर्ट इंक्वायरी रिपोर्ट जो आई है और जिसमें उनको ज़िम्मेदार ठहराया गया है कि इनने सबसे ज़्यादा फ़ायदा लिया है, इसको वो साबित करेंगे कि ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। और इस मामले में उन तमाम के तमाम जो उन्हें जिम्मेदारी थी डाली वो आज़म खान के ऊपर। जहांगीर खान तरीन ने आज वाज़ेह किया कि आज़म खान के साथ उनके तल्लुकात अच्छे नहीं हैं और आज़म खान जो है वो एक जो है ना उन्हें ये रिपोर्ट जो है ये तैयार हुई है, इसमें आज़म खान का बड़ा किरदार है। क्योंकि आपने देखा होगा कि आज शाम को जब खबर जब ब्रेक हुई तो ARY पे काशिफ अब्बास साहब का मैं का पेपर में देख रहा था, तो काशिफ अब्बास साहब ने किसी अदारे की बात की थी, एक निजी अदारे की बात उन्होंने की थी। तो मैं उसको यहाँ पर कोट नहीं करूँगा अदारे को, कि अदारे में जो है वो उस इदारे में आज़म खान के मंजूर नज़र कुछ अफसरान हैं जिनकी मदद से आज़म खान जो है वहाँ पर रिपोर्ट्स बनवाते हैं और रिपोर्ट्स बनवाने के बाद जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के सामने पेश कर देते हैं कि भाई ये इस सूरत-ए-हाल है इस वज़ीर की या इस मशीर की या इस हुकूमती जो रुकन की। तो आज़म खान जो है उनके ऊपर सिर्फ एक जहांगीर खान तरीन साहब के मामले पर नहीं, बल्कि उसके अलावा आमिर कियानी का जो मामला हुआ था वहाँ पर भी आज़म खान का नाम आ रहा था। इससे पहले मुख्तलिफ़ किस्म के जो तैनातियाँ होती हैं उनमें आज़म खान का बड़ा किरदार होता है। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के राइट हैंड समझे जा रहे हैं वो आजकल, उनके साथ वो होते हैं। इससे पहले आपको याद होगा कि आज़म खान साहब जो है वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा परवेज़ खटक साहब के साथ जो थे वो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हुआ करते थे। और आपको याद होगा कि पिछले दिनों नैब ने मालम जबा केस में भी आज़म खान को तलब किया था, इन्वेस्टिगेशन हुई थी। तो बहरहाल आज़म खान जो है वो काफ़ी इन्फ्लुएंस रखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के मामले में। लेकिन जहांगीर खान तरीन को जिस तरीके से उन्होंने आगे से ललकारा है, जहांगीर खान तरीन जो बार बार कह रहे हैं कि आज़म खान ने ये रिपोर्ट तैयार करवाई है, आज़म खान का इसके पीछे हाथ है, तो ज़ाहिर बात है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के लिए भी ये रिपोर्ट जो पब्लिक करवाई गई है वो चैलेंज बन गई है। क्योंकि एक तरफ जहांगीर खान तरीन हैं जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खड़ा करने में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत साजी में किरदार अदा किया था। दूसरी जानिब आज़म खान है जो कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के राइट हैंड समझे जाते हैं। अब क्या प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इन इल्ज़ामात की तहकीकात करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जहांगीर खान तरीन ने 2 और इंपॉर्टेंट बातें की। जहांगीर खान तरीन ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के साथ उनके जो तल्लुकात पहले की तरह अच्छे थे, अब वो तल्लुकात इतने अच्छे नहीं हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जहांगीर खान तरीन और इमरान खान के दरमियान तल्लुकात ख़राब क्यों हुए। अब यहाँ पर यह चीज़ बड़ी और तलब है, क्योंकि पिछले कई अरसे से कई सालों से अपोजिशन की जमातें जब जहांगीर खान तरीन के ऊपर तनकीद करती थी कि जहांगीर खान तरीन जो है वो पैसे का इस्तेमाल करते हैं, वो लोगों को जो ना ख़रीद कर जो ना पार्टी में शामिल करवा रहे हैं, तो उस वक्त इमरान खान साहब ने कभी उनके बारे में कोई ऐसी बात नहीं की, ना कोई मनफी चीज़ सामने नहीं आई। लेकिन अब ऐसे क्या मामलात हो गए हैं कि इमरान खान और जहांगीर खान तरीन के दरमियान दूरियाँ पैदा हो गई हैं, क्योंकि जहांगीर खान तरीन का ही किरदार था कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनवाने में एक अहम किरदार अदा किया था।
तो अब ये भी एक जहांगीर खान तरीन साहब ने एक बड़ी खबर दी कि उनके इमरान खान साहब के साथ तल्लुकात अच्छे नहीं हैं, उनकी इतनी बातचीत भी उनके साथ नहीं है। तो बहरहाल इसका भी जवाब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान या उनके स्पोक्स पर्सन इसका देंगे, लेकिन जहांगीर खान तरीन ने वाज़ेह कर दिया कि कहीं ना कहीं मामला ख़राब है, कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान और जहांगीर खान तरीन के दरमियान दूरियां हैं। तो बहरहाल ये दूरियों की वजह क्या है, उन्होंने ये भी कहा कि ये जो मामलात हैं उनको हम हल करने की कोशिश करेंगे और उम्मीद है कि मैं पाकिस्तान ये मामलात दूर हो जाएंगे, मामलात हल हो जाएंगे और गिले शिकवे दूर हो जाएंगे और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के साथ दोबारा तल्लुकात ठीक होंगे। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जहाँ तक मेरे लिए मुमकिन हुआ मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और इस हुकूमत के लिए और इमरान खान साहब के लिए अपना किरदार अदा करता रहूँगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि जहांगीर खान तरीन साहब का मामला आज़म खान की तरफ चला गया। पंजाब में सूबाई वज़ीर साहब जो समीला चौधरी साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया। कुछ दिन पहले उन्होंने जब समा टीवी को इंटरव्यू दिया था तो उन्होंने कहा था जी कि एक मुनज़्ज़म माफिया जो है, मैं करप्शन के खिलाफ लड़ रहा हूँ और वो माफिया जो है वो मेरे सामने रोड़े अटका रहा है और मेरे साथ जो है ना मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है और मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। तो अब ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत चाहे पंजाब में हो या चाहे मरकज़ में हो चाहे खैबर पख्तूनख्वा में हो, वहाँ पर हर एक शख्स ये समझता है कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है। अब ये साजिश कौन कर रहा है, ये साजिश क्यों कर रहा है, इस साजिश का मकसद क्या है, इसका भी इमरान खान साहब को नोटिस लेना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई आम लोग इल्ज़ामात नहीं लगा रहे, बल्कि एक तरफ जहांगीर खान तरीन लगा रहे हैं, एक तरफ समीला चौधरी लगा रहे हैं। तो इन इल्ज़ामात की तहकीकात भी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को करनी पड़ेंगी, क्योंकि आइंदा आने वाले दिनों में जो अपोजिशन का बयानिया है इस इंक्वायरी रिपोर्ट को लेकर वो काफ़ी जो है ना इस वक्त ख़तरनाक नज़र आ रहा है, क्योंकि अपोजिशन बार बार मुतालबा कर रही है कि जो रिपोर्ट आई है इस रिपोर्ट के जो ज़िम्मेदारान हैं उनके खिलाफ तहकीकात होने चाहिए, उनको कफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए, उनको जो है ना मनतकी अंजाम तक पहुँचाना चाहिए। अब शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत भी कह रही है, दीगर जो जमातों के सरबराह हैं वो सारे के सारे ये बात कर रहे हैं कि जिन लोगों ने यहाँ से फ़ायदा हासिल किया, इस माफिया के लोगों ने शुगर के मामले पर, आटे के मामले पर, तो उनको मनतकी अंजाम तक पहुँचाना चाहिए। अब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के लिए एक इम्तहान आ गया है और वह इम्तहान ये है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जहांगीर खान ने जो फ़ैसला किया है रिपोर्ट पब्लिक करने का, नो डाउट हम पिछली 2 वीडियोज़ में जो लगातार हमने वीडियोस की हैं हमने ये बात की थी कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने ये जो फ़ैसला किया है ये इतना बड़ा दिलराना फ़ैसला है कि जो पाकिस्तान की तारीख़ में पहले कभी ऐसे नहीं हुआ कि एक हुकूमत में बैठे हुआ शख्स जो है अपनी ही जमात के लोगों के ख़िलाफ़ उनके नाम उसमें शामिल हो और उस रिपोर्ट को पब्लिक करवा दे, ये पहली बार हुआ है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि अब जिन लोगों के ख़िलाफ़ जिन लोगों के नाम आए हैं उनके लिए कितनी मुश्किलात पैदा हो गई हैं। जहांगीर खान तरीन साहब जो हैं उनको प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने उनका जो नाम जो रिपोर्ट पब्लिक करवाई है उसमें उनका नाम तो आ गया। अब नाम आने के बाद जहांगीर खान तरीन साहब के लिए क्लियर कट किस्म का मैसेज है इमरान खान साहब की तरफ से कि इमरान खान अपने उसूलों पर डट चुके हैं, डटे हुए हैं और वो किसी तरह भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, चाहे जहांगीर खान तरीन हो या कोई आम सा सियासी कारकुन हो। तो लिहाजा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने जो दो टोक और वाज़े अंदाज में मैसेज देना था वो तो उन्हें जहांगीर खान तरीन को दे दिया। और अब जहांगीर खान तरीन को भी इस मैसेज के ज़रिए आइडिया हो जाना चाहिए कि अब आइंदा के बाद उनका जो सियासी मुस्तकबिल है वो तकरीबन ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर अगर वो जमात के अंदर हों तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यह कि सियासी लिहाज से अब वो इतने मजबूत नहीं रहेंगे, उनका इतना इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा, क्योंकि जो एक तासर था हुकूमत में कि वो कानून साजी में या मशवरत करते थे, किसी भी हवाले से कानून साजी करनी होती थी, कोई भी फैसला करना होता था तो जहांगीर खान तरीन से मशवरत ज़रूर होती थी। तो अब उनको एक क्लियर कट मैसेज मिल गया कि उनके बगैर भी ये काम हो सकते हैं, उनका नाम अगर आ सकता है तो फिर किसी का भी नाम आ सकता है। खुसरो बख्तियार साहब का नाम जो है वो डायरेक्ट नहीं है, लेकिन खुसरो बख्तियार साहब भी कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ साजिश हुई है, मेरा नाम बार बार मीडिया में लाया जा रहा है, बार बार मेरा नाम लिया जा रहा है। तो खुसरो बख्तियार साहब के भाई हैं, उनके दूसरे उनके कज़न भी, रिश्तेदार भी उनके हैं जिनका नाम है इस रिपोर्ट में, जिनने फ़ायदा हासिल किया, जो सब्सिडी मिली थी हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से और पंजाब हुकूमत की तरफ से। तो खुसरो बख्तियार जो है अपने आप को सियासी तौर पर बचाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका भी जो है वो सियासी मुस्तकबिल शायद इतना ज़्यादा रोशन नज़र ना आए, क्योंकि आज उनकी वजारत भी तब्दील कर दी गई है। उनको भी एक तरह से उनको इशारा दे दिया गया है कि उनको साइड लाइन कर दिया गया है। उसके बाद मोनो सलाई का जिक्र करें, मोनो सलाई जो हैं वो परवेज़ इलाही के फ़र्जंद हैं, सियासी सूझबूझ के लिहाज से काफ़ी समझदार उनको जाना जाता है, काफ़ी ग्रिप है उनकी सियासी मामलात के ऊपर, पंजाब के मामलात के ऊपर और दीगर चीज़ों के ऊपर काफ़ी उनके मामलात हैं, वो काफ़ी ग्रिप रखते हैं, काफ़ी मामलात को समझते भी हैं।
परवेज़ ज़लाई के जो साहबजादे मुनव्वर सलाई साहब हैं, उनके हवाले से मुस्लिम लीग काफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान काफ़ी रिफ्ट भी रही, काफ़ी इख्तलाफात भी रहे कि इनको वजारत मिलनी चाहिए। लेकिन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो है वो हर बार जो है जब भी मुनव्वर सलाई का नाम जाता था वजारत के लिए तो उसको टाल देते थे, उसको साइड लाइन कर देते थे। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि शायद इमरान खान को नज़र आ रहा था कि उनको खबरें मिल रही थी कि मुनव्वर सलाई का भी इसमें नाम हो सकता है, नाम आ रहा है, और वैसे भी वो मुनव्वर सलाई को जो वजारत देने के हक़ में नज़र नहीं आ रहे थे। इसकी शायद सबसे बड़ी वजह ये थी कि उनके नैब के हवाले से कुछ मामला तो मुनव्वर सलाई के चल रहे थे, केसेस कुछ चल रहे, उनका बार बार नाम उसमें आ रहा था। तो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ये बातें कहकर वहाँ पर टाल देते थे और उनने अभी तक वजारत नहीं दी थी। बहरहाल इन लोगों का तो जो सियासी लिहाज से इनको जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने पैगाम देना था वो उनको पैगाम मिल गया। अब आगे क्या होगा? अब आगे ये हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान 25 तारीख के बाद जब बड़ा फैसला करेंगे तो हमने कल भी आपको बताया था कि या तो मामला चला जाएगा नैब की तरफ। तो आपको पता है कि जो नैब है उसकी जो कारकर्दगी है उसके बारे में तो तमाम के तमाम जो लोग जानते भी हैं, तो तमाम के तमाम नैब की जो कारकर्दगी है उसको जानते भी हैं कि एक तरफ करोड़ों रुपए का वकील होगा, दूसरी तरफ नैब का प्रोसिक्यूटर होगा। और जो हमने देखा कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और आसफ जरदारी साहब के जो केसेस में जो नैब ने किया, तो उन हालात को देखते हुए तो ये शुगर माफिया के सामने इनकी कोई हैसियत नहीं है नैब के प्रोसिक्यूटर्स की। FIA में जाता है तो FIA अगर केस जाता है तो वहाँ पर भी यही हालात होंगे, कोई तब्दीली नज़र नहीं आएगी। तो बहरहाल प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान अगर सुप्रीम कोर्ट से कह के कोई GIT बना दें जिसमें एजेंसीज़ के लोग भी शामिल हों तो उसके बाद मामला देखा जा सकता है कि शायद इसका कोई एंड रिज़ल्ट हो। लेकिन माफिया जो है वो भी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को इस तरह आसानी से माफ़ करने वाला नहीं है, क्योंकि आज सैफुल्लाह नियाज़ी साहब का भी ट्वीट है और उन्होंने कहा जी कि माफिया जो है वो कह रहा है कि कम शुगर कीमतें बढ़ाएंगे, हमारे खिलाफ अगर रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन अगर बंद अगर ना हुई तो कहीं ना कहीं हलचल ज़रूर है, कहीं ना कहीं रिफ्ट ज़रूर है, कहीं ना कहीं खतरे के बादल ज़रूर मंडला रहे हैं। लेकिन इमरान खान जो है वो डट के बैठे हुए हैं। लेकिन आपको एक और चीज़ बताते चलें जाते जाते आखिर पर, वो ये है कि अगर कहीं से भी नैब से FIA से किसी GIT से अगर चीज़ें साबित अगर नहीं होती, जहांगीर खान तरीन वहाँ से बरी ज़िम्मा हो जाते हैं, दीगर लोग बरी ज़िम्मा हो जाते हैं कि उनने कानून और आइन के मुताबिक उन्हें सब्सिडी ली या जो उन्हें मामलात किए, तो फिर ये मामला सारा चला जाएगा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की तरफ। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने ये फैसला जब होता है ECC में, तो ECC की जो को चेयर करते हैं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान करते हैं, उनके सिग्नेचर होते हैं, भले उनका आगे कोई मशीर हो या कोई और वज़ीर हो, लेकिन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने सिग्नेचर करते हैं। तो ये जो मामला है ऑन दी एंड अगर शुगर माफिया ने अगर अपना असर दिखाया तो ये मामला प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की तरफ भी जा सकता है एंड पर, और इसके भी भयानक किस्म के नतीजे आ सकते हैं। इस हवाले से हम आपको बताएंगे अगली वीडियो में कि आखिरकार क्या हो सकता है, कि इमरान खान को कैसे एक जाल बनाकर फंसाया जा सकता है, और ये माफिया जिसके खिलाफ इमरान खान लड़ने की बार बार बात कर रहे थे, वो माफिया इमरान खान को ही इस किरदार में लाने की पूरी कोशिश कर रहा है, और इमरान खान को जो है ना वो इस पूरे जाल में बचाने की जो प्लानिंग कर रहा है, ये हम अगली आने वाली वीडियो में आपको बताएंगे।